मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। लोक गायन से देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब बिहार में लोक गायन और राजनीति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल मैथिली ठाकुर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से काफी प्रभावित हैं। चुनावी माहौल में जब एनडीए के बड़े नेताओं ने मैथिली से मुलाकात की थी, तभी से चर्चाएं थी कि मैथिली बीजेपी में जल्द शामिल हो जाएंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना के होटल चाणक्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि मैथिली ठाकुर जैसी प्रतिभाशाली और लोकप्रिय शख्सियत का पार्टी में आना संगठन के लिए गर्व की बात है। मैथिली ठाकुर युवा हैं और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी, जो पूरी दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। भगवान ने कहा था कि इंसान गलती का पुरिया है, यानी किसी इंसान में अगर कोई शिकवा शिकायत ना करे तो फिर कलयुग नहीं कहलाएगा। तो ये कलयुग का स्वभाव है कि लोग जब तक किसी का शिकायत नहीं करें तो उन्हें फिर नींद नहीं आती है। तो इसलिए भगवान के ऊपर भी, भगवान राम के ऊपर भी, बहुत लोगों के ऊपर भी बहुत लोगों ने सवाल खड़ा किया था। हम तो इंसान हैं, इसलिए ऐसे लोग, नकारात्मक लोग समाज में होते हैं, नकारात्मक लोग समाज में होते हैं जिनके अंदर नकारात्मक भावना चलते रहता है। तो ऐसे नकारात्मक, भगवान शिव ने भी कहा था, उन्होंने विष पी लिया था और अमृत समुद्र मंथन के बाद दुनिया को दिया था। तो मैथिली ठाकुर अमृत दुनिया को देना चाहती है, विष पान करने के लिए तो हमारे महादेव हैं। मैथिली ठाकुर का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और लोक गीतों से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के दिलों में जगह बनाई है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाली मैथिली अब राजनीति में कदम रखकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। यह वही इलाका है जहां से मैथिली का गहरा जुड़ाव है। वे खुद भी कई बार कह चुकी हैं कि अगर राजनीति में जाएंगी तो अपने ही क्षेत्र से जनता के बीच उतरेंगी। अब मैथिली की धरती पर सियासत और संगीत दोनों के सुर मिल गए हैं। मैथिली ठाकुर की एंट्री से बीजेपी ने जहां सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत किया है, वहीं विपक्षी दलों के लिए यह एक नई चुनौती भी बन गई है। फिलहाल एक बात तो तय है, बिहार चुनाव 2025 में मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर अपने सुरों के साथ सियासत में भी नया रंग भरने जा रही हैं। बीजेपी ने पहले भी कई भोजपुरी कलाकारों पर दाव लगाया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी, और अब मैथिली ठाकुर को राजनीति की पिच पर उतारा है। देखना यह है कि क्या उनका यह फैसला सही साबित होता है या नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।